जी हाँ दोस्तों, मार्केट में एक नया आईपीओ आया है। तो उस आईपीओ का हम आज रिव्यू करने वाले हैं कि मार्केट में उसका फंडामेंटल कैसा भाव है और कैसे क्या रहने वाला है। तो चलिए बताते हैं। इस कंपनी का नाम है एनलॉन हेल्थ केयर। तो ये कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये कंपनी मेडिसिन्स, टैबलेट, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर और एनिमल प्रोडक्ट बनाती है। इस कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है। इस कंपनी का आईपीओ 26 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक ओपन रहने वाला है। इस कंपनी के अंदर यदि हम एक लॉट के अंदर अप्लाई करते हैं तो हमें 1 तारीख को रिफंड मिलेगा, 2 तारीख को अलॉटमेंट मिलेंगे और 3 तारीख को लिस्टिंग होने वाली है इस कंपनी की। ये कंपनी NSE और BSE दोनों पर लिस्टिंग होगी। इस कंपनी का इशू साइज़ की बात की जाए तो इस कंपनी का इशू साइज 121 करोड़ रुपए रहने वाला है। इसकी फेस वैल्यू की बात की जाए, फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर रहने वाली है और प्राइस बैंड की बात की जाए 86 रुपये से लेकर 91 रुपये के आसपास इसका भाव रहने वाला है। इसके अंदर एक लॉट के अंदर हमें 164 शेयर मिलेंगे। इस कंपनी की पॉजिटिव बात की जाए तो ये कंपनी जैसे कि पूरा का पूरा ऑफरफुल शेयर रहने वाला है। ये कंपनी अपने किसी बिजनेस के अंदर पैसा जुटाने वाली है। कंपनी के RO और REC की बात कर लेते हैं। ROE की बात करते हैं तो ROE इसका 40% निकल कर आ रहा है और ROC की बात कर लेते हैं तो 21% निकल कर आ रहा है। इस आईपीओ की बात की जाए, ये आईपीओ हमें केफिन की वेबसाइट पर अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। इस कंपनी के हम फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर इस कंपनी की नेट इनकम, एसिड की बात कर लेते हैं। एसिड्स यानी कि एसिड इसके 181 करोड़ के आसपास निकल कर आ रहे हैं। इनकम की बात करते हैं, नेट इनकम 120 करोड़ निकल कर आ रही है। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट की बात कर लेते हैं 20 करोड़। बीटा की बात कर लेते हैं, बीटा इसका 80 करोड़ के आसपास निकल कर आ रहा है। और बीटा की बात कर लेते हैं, बीटा इसका 32 करोड़ निकल कर आ रहा है। और नेटवर्थ की बात कर लेते हैं, इसकी नेटवर्थ कंपनी की आगे जाए तो 80 करोड़ के आसपास निकल कर आ रही है। नेटवर्थ की बात कर लेते हैं हम, नेटवर्थ हमें साल दर साल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद बात कर लेते हैं रिजर्व हमें ठीक ठाक ही दिखाई दे रहे हैं। इसकी बोरोइंग की बात की जाए, बोरोइंग 58 करोड़ निकल कर आ रही है, साल दर साल घटती हुई नज़र आ रही है। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। तो पहले तो इसकी बोरिंग बहुत अधिक थी, लेकिन इस साल इसकी बोरिंग घट चुकी है। तो वैसे तो पॉजिटिव पॉइंट है, तो मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा इस कंपनी के अंदर आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना। तो ये पॉजिटिव बात इसलिए भी है क्योंकि ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनाती है, एनिमल प्रोडक्ट बनाती है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाती है, बहुत से प्रोडक्ट बनाती है। इसके लिए मेरे को बहुत ही पॉजिटिव कंपनी नज़र आ रही है। फ्यूचर डिमांड रहने वाली है, बढ़िया है। आप अप्लाई कीजिए और प्रॉफिट लीजिए।